नमस्कार जोहार। मैं हूं रवि महतो और फिर से एक बड़ी खबर के साथ आप सभी के साथ जुड़ने वाला हूं। आज हम बात करने वाले हैं संजय मेहता को लेकर, टाइगर जयराम महतो को लेकर, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को लेकर और आजसू के ही विधायक तिवारी महतो को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। टाइगर जयराम महतो ने संजय मेहता के बारे में क्या कहा है, सुदेश महतो के बारे में क्या कहा है और तिवारी महतो के बारे में क्या कहा है, ये सारी बातें आज आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। और टाइगर जयराम महतो इस बार पहली बार संजय मेहता पे इतना गुस्सा होते नजर आए हैं और गुस्सा क्यों हुए हैं वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप सभी के साथ वही रिक्वेस्ट, वही अनुरोध, हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना बड़ा बना रहे हो आप सभी हमारे चैनल को, उसके लिए दिल से धन्यवाद। एक बार हमारे चैनल में जो नए जुड़ रहे हो, हमारे नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि सबसे पहले आप सभी के पास मेरी खबर की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और जो हमारे पुराने यूट्यूब की फैमिली है उनसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और ढेर सारा कमेंट करें कि हमें और किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइगर जयराम महतो को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर के, संजय मेहता को लेकर, तिवारी महतो को लेकर और सुदेश महतो को लेकर के। सबसे पहले हम बात करेंगे आजसू सुप्रीमो के बात को लेकर। जी, हम बात कर रहे हैं सुदेश महतो की। एक इंटरव्यू में टाइगर जयराम महतो को कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि आजसू सुप्रीमो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप सिंडिकेट चला रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बड़े बड़े कारखानों मिलों में जाते हैं। और संजय मेहता का भी ये कहना था कि वहाँ जाते हैं, उन पे दबदबा बनाते हैं और साथ में साठ गांठ हो जाता है और उसके बाद आप वहाँ से वसूली कर लेते हैं और फिर शांत लगा देते हैं। टाइगर जयराम महतो ने ये, उससे पहले मैं बता दूं क्या कहा। उससे पहले आजसू सुप्रीमो ने एक और बात कही कि जेब में हाथ डालकर विधानसभा में पहुंचता है और अकड़कर बातें करता है। टाइगर जयराम महतो ने भी इस पर बात कही है, वो बता देता हूं। सबसे पहले टाइगर जयराम महतो ने साफ तौर से कहा, मैं विधानसभा में जाता हूं तो प्रणाम करता हूं, लेकिन अकड़ कर मैं सिस्टम के खिलाफ खड़ा रहता हूं, सिस्टम के विरुद्ध में खड़ा रहता हूं कि झारखंडियों को, विस्थापितों को उनका हक मिल सके। और दूसरी बात जो संजय मेहता ने कहा है, जो कई भाषणों में आपने सुन लिया होगा जब से आजसू ज्वाइन किए हैं, उन्होंने कहा कि वो सिंडिकेट चला रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों के विरुद्ध वो मोर्चा खोलते हैं, फिर उनके साथ ही साठगांठ कर लेते हैं। टाइगर जयराम महतो को जब इसके बारे में बोला गया तो टाइगर जयराम महतो ने साफ तौर से कहा कि मैं किस पर जवाब दूं। सुदेश महतो कहेंगे तो उन पे जवाब दे सकता हूं, तिवारी महतो कहेंगे तो मैं उन पे जवाब दे सकता हूं, लेकिन किसके बात कर रहे हो आप? संजय मेहता की। वो क्या है? वो कुछ नहीं है। उन्होंने साफ तौर से यही लैंग्वेज में कहा, वो क्या है? कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं है। उनके बारे में बात क्यों करूं? जो विधानसभा में 20,000 30,000 वोट नहीं ला पाता है, उनकी बात मैं क्या करूं? और एक तरह से देखिए, ये पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से मैं बात करूंगा। संजय मेहता उन्हीं के पार्टी के थे, विधानसभा में वो उनसे अलग हो जाते हैं, अपनी जेबी के एसएस पार्टी बनाते हैं। उसके बाद बहुत सारे बात विचार होते हैं, बहुत सारा। अब अलग होने के बाद वो आजसू में जाते हैं। आजसू में जाने के बाद जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, और बातें होने के बाद टाइगर जयराम महतो ने उनके जवाब भी दिया है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट लाने वाला वो लड़का जो हमारी पार्टी में हर रहकर 1 लाख से अधिक वोट लाता है और खुद अलग होकर 10,000 और 20,000 वोट नहीं ला पाता, उसकी बातें मैं क्या कहूँ। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? संजय मेहता के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट कीजिएगा। पहली बार टाइगर जयराम महतो इतना गुस्सा में नजर आए जब संजय मेहता की बात हुई, तो पूरा कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो गुस्सा में नजर आए। उनकी बातों, मीडिया के सवाल के बातों पर वो गुस्सा होते नजर आए कि मैं संजय मेहता के बारे में कोई बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि बात मैं करूंगा तो बड़े नेताओं के बारे में करूंगा, जो विधायक है उनके बारे में बात करूंगा, तिवारी महतो के बारे में आप सवाल कीजिए, उनसे बात करूंगा। एक और बड़ी बात आ रही है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। बात क्या है वो मैं आप सभी, हम बात करेंगे सुदेश महतो को लेकर, जिसपे टाइगर जयराम महतो ने एक बड़ी बात कही है, एक बड़ा खुलासा किया है जो आप लोगों को भी सुनना चाहिए।
टाइगर जयराम महतो ने कहा कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो इतने फ्री बैठ गए हैं, इतने फ्री हो चुके हैं वो चुनाव के बाद कि हमारी पार्टी के एक लोग को फ़ोन करके कहते हैं कि आप टाइगर जयराम महतो के बारे में और उनके पार्टी के बारे में कुछ अनर्गल बोले, कुछ लूल जुलूल बोले, ताकि मैं उन पर इल्ज़ाम लगा सकूं, उनके बारे में बोल सकूं। और खुद फ़ोन करके आजसू सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ने कहा, ये टाइगर जयराम महतो कहते नजर आए। ये कहाँ तक सही है इसकी पुष्टि तो मैं नहीं करता, लेकिन टाइगर जयराम महतो ने ये साफ तौर से कहा कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने हमारी पार्टी के एक व्यक्ति को फ़ोन किया और उस फ़ोन के नंबर को मैंने मंगवा कर देखा, और मंगवा कर जब देखा तो मैं चौंक गया, हैरत में रह गया कि सच में वो सुदेश महतो का नंबर था। सोच सकते हैं कि जेल कैंप पार्टी को, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को, टाइगर जयराम महतो के पार्टी को अब किस तरह से लोग बदनाम करने पर तुल गए हैं। राजनीति में ये तो खास होता ही है, लेकिन ये सोचने की बात है कि जिस तरह से अलग हुए संजय मेहता आजसू में गए, एक और जेल कैंप के कोई व्यक्ति थे वो भी आजसू में गए, अब रोज प्रतिरोध तो होना ही है। लेकिन एक अहम मुद्दा जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आजसू को सबसे बड़ा अगर नुकसान कोई पहुंचाने वाला था तो टाइगर जयराम महतो की पार्टी थी। ये पूरी झारखंड की जनता जान रही है। और जेएमएम अगर इतनी बृहत रूप से विजय प्राप्त की है तो उसमें भी जेल कैंप का एक बड़ा रोल रहा है। मैया सम्मान योजना भी फैक्टर किया है, लेकिन मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ा अगर कोई फैक्टर वाला बात था, फैक्टर वाली चीज़ थी, तो वो टाइगर जयराम महतो की पार्टी थी, जो कहीं ना कहीं चुनाव में इतना अंतर पैदा कर दिया, इतनी अच्छी वोट लाई, जिसमें आजसू विलीन हो गया। भारतीय जनता पार्टी हार का सामना करना पड़ा और जेएमएम एक बढ़त रूप से विजय प्राप्त की, प्रचंड विजय प्राप्त की। आज लोग अब झारखंड के इस नौजवान को, टाइगर जयराम महतो, विधायक जयराम महतो को इतना दूर तक मात्र एक सीट लाए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अब इतना इन पे सब भरोसा करने लगे हैं कि लोगों की खबर में अब चलने लगी, बड़ी बड़ी खबरों में चलने लगी है कि टाइगर जयराम महतो बिहार से चुनाव लड़ेंगे, टाइगर जयराम महतो बंगाल से चुनाव लड़ेंगे। और ये फैक्ट है। मैं बता दूं कि कुछ दिनों पहले आपने वीडियो में भी देखा होगा कि टाइगर जयराम महतो के पास बिहार के नवयुवक का फ़ोन आता है और बिहार के नवयुवक फ़ोन करते हैं टाइगर जयराम महतो से मदद लेने के लिए। तो सोच सकते हैं कि बिहार के लोगों में भी अब टाइगर जयराम महतो के लिए क्रेज बन चुका है। टाइगर जयराम महतो को अपना बनाने के लिए, टाइगर जयराम महतो को बुलाकर उन्हें अपने प्रॉब्लम को बताने के लिए, तो टाइगर जयराम महतो अब सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है, अब उनको बंगाल में भी लोग चाहने लगे हैं, बिहार में भी लोग चाहने लगे हैं। इस वजह से टाइगर जयराम महतो की फैन फॉलोइंग अब बढ़ते जा रही है। लेकिन बार बार सोचने की, विचारने की और यही बात है कि एक तरफ संजय मेहता, टाइगर जयराम महतो पे इतने इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वहाँ वो पार्टी में समानता से किसी को देखा नहीं जाता, सिंडिकेट चला रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, और एक तरफ टाइगर जयराम महतो कहते हैं कि संजय मेहता के बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहता, मैं उसके बारे में, वो क्या है जो उनके बारे में बात करूं। बहुत जल्दी मैं संजय मेहता से मिलकर और उनकी भी बाइट लूंगा, इस पर बात विचार करूंगा, इसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा। आप क्या सोचते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं हूं रवि महतो और आप देख रहे हैं रवि महतो चैनल। जोहार झारखंड।